नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी 14 मई को वाराणसी में नामांकन दाखिल करेंगे। 13 मई को काशी में रोड शो भी करेंगे। नामांकन से पहले काशी विश्वनाथ काल भैरव के दर्शन करेंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी 14 मई को वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन भरेंगे। नामांकन से पहले वे काशी विश्वनाथ धाम में काशीपुराधिपति और काल भैरव के दर्शन भी करेंगे। मोदी 13 मई को वाराणसी पहुंचेंगे और रोड शो भी करेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, देश के प्रधानमंत्री मोदी 2 बार वाराणसी लोकसभा सीट से सांसद बने हैं। वे 2014 में काशी से लोकसभा चुनाव लड़े थे, जिसमें उनको कुल 5,81,022 वोट मिले थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार करने को हुआ तैयार। चुनाव के चलते 7 मई को होगा फैसला। कहा, गिरफ्तारी पर सुनवाई में समय लग सकता है। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को 2 घंटे बहस हुई। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है ताकि वे कैंपेन में हिस्सा ले सकें। बेंच ने कहा कि मेन केस यानी कि जिसमें केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है, इसमें समय लग सकता है। कोर्ट ने ईडी से कहा कि अगली सुनवाई में अंतरिम जमानत की शर्तों को भी बताया जाए। हमें अंतरिम जमानत देने या न देने पर अभी फैसला करना है। हम 7 मई को इस पर सुनवाई करेंगे। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन किया। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी मौजूद रही। प्रियंका बोली, हम सेवा की राजनीति वापस चाहते हैं। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके साथ सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी, जीजा रॉबर्ट वाड्रा मौजूद रहे। किशोरी लाल शर्मा ने भी अमेठी से नॉमिनेशन भर दिया। कांग्रेस ने नॉमिनेशन के आखिरी दिन रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से किशोरी लाल के नाम का ऐलान किया। किशोरी लाल सोनिया गांधी के भरोसेमंद माने जाते हैं। दोस्तों, शुक्रवार सुबह 9 बजे राहुल गांधी परिवार के साथ दिल्ली से रायबरेली के लिए रवाना हुए थे। 10:30 बजे अमेठी रायबरेली बॉर्डर पर स्थित फुरसतगंज एयरपोर्ट पर वे उतरे। एयरपोर्ट से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा रायबरेली कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। प्रियंका गांधी और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत अमेठी गए। यहां किशोरी लाल के साथ रोड शो किया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। स्वामी प्रसाद मौर्य पर युवक ने फेंका जूता। मंच से भाषण के दौरान हुआ हमला। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पर युवक ने जूता फेंक दिया। पार्टी के प्रत्याशी होतम सिंह निषाद के पक्ष में स्वामी प्रसाद मौर्य सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी बीच भीड़ से उठकर आए युवक ने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जूता उछाला, जिसके ठीक बाद थाना पुलिस ने युवक को दौड़कर पकड़ा और हिरासत में ले लिया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, थाना डोंकी क्षेत्र के माता सती मंदिर पर पार्टी अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य सभा को संबोधित कर रहे थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी एक्ट के तहत नोटिस गिरफ्तारियों का डेटा मांगा। कहा, लोगों का उत्पीड़न नहीं होने देंगे, उन्हें धमकी देकर परेशान किया जाता है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जीएसटी एक्ट के तहत 1 से 5 करोड़ रुपए के डिफॉल्ट के लिए जारी किए गए नोटिस और गिरफ्तारियों का डेटा मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि कभी कभी गिरफ्तारियां नहीं की जाती, लेकिन लोगों को नोटिस जारी करके गिरफ्तारी की धमकी देकर परेशान किया जाता है। कोर्ट ने गुरुवार को जीएसटी एक्ट, कस्टम एक्ट और पीएमएलए के प्रावधानों को चुनौती देने वाली 281 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि हम नागरिकों की आजादी छीनने से बचाने के लिए दिशा निर्देश तय कर सकते हैं, लेकिन उनका उत्पीड़न नहीं होने देंगे। वहीं दोस्तों, याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने कहा था कि जीएसटी एक्ट के तहत अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। गिरफ्तारी नहीं की जाती, लेकिन लोगों को नोटिस जारी करके गिरफ्तारी की धमकी दी जाती है। यह लोगों की स्वतंत्रता को कम कर रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। रोहित वेमुला दलित नहीं था, जाति का पता लगने के डर से किया आत्महत्या। पुलिस ने दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, छात्र रोहित वेमुला की मौत के मामले में हैदराबाद पुलिस की ओर से जांच पूरी हो गई है। पुलिस ने तेलंगाना हाईकोर्ट में इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट लगाई है, जिसमें बड़ी बात सामने आई है। दरअसल दोस्तों, मामले की जांच बंद करते हुए पुलिस की तरफ से तेलंगाना हाईकोर्ट में यह दावा किया गया है कि रोहित को यह पता था कि वह दलित नहीं था और जाति की पहचान उजागर होने के डर से उसने आत्महत्या कर ली थी। जनवरी 2016 में रोहित वेमुला की आत्महत्या से मौत के कारण विश्वविद्यालयों में दलित के खिलाफ भेदभाव को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत दूसरे नंबर पर फिसला। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 टीम बनी। वनडे और टी20 में टीम इंडिया अभी भी टॉप पर है। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया टेस्ट क्रिकेट की रैंकिंग में नंबर 1 नहीं रही। शुक्रवार को जारी ताजा रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 टेस्ट टीम बन गई है। उसने भारत को 4 अंकों से पछाड़ दिया। हालांकि वनडे और टी20 में
टीम इंडिया अब भी टॉप पर बनी हुई है। टेस्ट फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया के 124 रेटिंग पॉइंट्स हैं, जबकि भारत के 120 पॉइंट्स हैं। इंग्लैंड तीसरे और साउथ अफ्रीका चौथे नंबर पर है। यह बदलाव आईसीसी रैंकिंग में सालाना अपडेट की वजह से आया है। इस अपडेट में भारत की 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में 2-1 से सीरीज जीत को शामिल नहीं किया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मसाले बनाने वाली सभी कंपनियों की फैक्ट्रियों का इंस्पेक्शन होगा। फसाई ने कंपनियों के प्रोडक्ट्स की सैंपलिंग और टेस्टिंग का आदेश दिया। जी हां दोस्तों, भारत के फूड सेफ्टी रेगुलेटर ने अब एमडीएच और एवरेस्ट समेत सभी मसाला मिक्स बनाने वाली कंपनियों के प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग और जांच के आदेश दे दिए हैं। गुरुवार को रेगुलेटर ने कहा है कि इस सेक्टर में जांच का दायरा बढ़ाया गया है, क्योंकि ग्लोबल रेगुलेटर्स 2 पॉपुलर लोकल ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स में पेस्टिसाइड एथिलीन ऑक्साइड की जांच कर रहे हैं। कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का इंस्पेक्शन, सैंपलिंग और टेस्टिंग का आदेश फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि फसाई ने अब अधिकारियों को लोकल और विदेशी बिक्री के लिए करी पाउडर और मिक्स्ड मसाला ब्लेड्स बनाने वाली कंपनियों पर नजर रखने को कहा है। इसके साथ ही सभी मसाला पाउडर बनाने वाली कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का इंस्पेक्शन, सैंपलिंग और टेस्टिंग करने का भी आदेश दिया है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए, अगर यह कंपनियां मिलावट की दोषी पाई जाती है तो इन पर किस तरह की कार्यवाही भारत सरकार को करनी चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अमित शाह के डीप फेक वीडियो मामले में कांग्रेस नेता अरुण रेड्डी हुआ गिरफ्तार। फर्जी वीडियो बनाने का है आरोप। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह के डीप फेक वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता अरुण रेड्डी को अरेस्ट किया है। अरुण अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी के सोशल मीडिया सेल का नेशनल कोऑर्डिनेटर है और इसकी चेयरमैन सुप्रिया सिरनैत है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अरुण रेड्डी का रोल वीडियो बनाने और उसे वायरल करने का है। बताया जा रहा है कि रेड्डी ने मोबाइल से सबूत नष्ट करने की कोशिश भी की। पुलिस ने उसका फोन जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। वहीं दोस्तों, अरुण रेड्डी की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है और शनिवार को उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस कोर्ट में ही अमित शाह की एडिटेड वीडियो मामले में अरुण रेड्डी के रोल को लेकर खुलासा करेगी। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस अरुण रेड्डी की कस्टडी की भी मांग करेगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। चीन के मून मिशन को पाकिस्तान ने अपना बताया। 53 दिनों में सबसे अंधेरे हिस्से से सैंपल लाएगा चैंग E6। भारत अमेरिका से पहले लॉन्च किया गया मिशन। जी हां दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 मिशन के बाद अब चीन ने भी अपना मून मिशन लॉन्च कर दिया है। इस मिशन का नाम चैंग E6 मिशन है और इसे हेलांग द्वीप के वैनचोंग स्पेस साइट से लॉन्च किया गया था। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इस प्रोब का लक्ष्य चांद के दूरी वाले हिस्से जहां अंधेरा होता है पर जाकर सैंपल इकट्ठा करके इन्हें धरती पर भेजना है। चीन का यह प्रोब 53 दिन तक चांद पर रहेगा, यानी कि 25 जून को यह धरती पर लौट आएगा। चैंग E6 में पाकिस्तान का iCubeQ सैटेलाइट लगा हुआ है। इस सैटेलाइट में 2 कैमरे हैं जो चांद की सतह की तस्वीरें लेंगे। हालांकि पाकिस्तान का मीडिया इसे अपना मून मिशन बता रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अडानी ग्रुप की 6 कंपनियों को सेबी का नोटिस। ट्रांजैक्शन और लिस्टिंग रेगुलेशंस के नियमों के उल्लंघन के आरोप पर मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस समेत ग्रुप की 6 कंपनियों को मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। इन कंपनियों पर ट्रांजैक्शन और लिस्टिंग रेगुलेशंस के नियमों के कथित उल्लंघन के आरोप लगे हैं। दरअसल दोस्तों, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी एनर्जी, अडानी पावर, अडानी विल्मर और अडानी टोटल गैस ने अपनी अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट का हम नाम उम्मीदवारों पर रोक लगाने से इनकार। कहा, राहुल या लालू नाम वाले दूसरे उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में एक जैसे नाम वाले उम्मीदवारों पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। शुक्रवार को जस्टिस BR गवई, जस्टिस सतीश चंद्रा और जस्टिस संदीप शर्मा की बेंच ने कहा कि अगर किसी का नाम राहुल गांधी या लालू यादव है तो उन्हें चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता। कोर्ट ने कहा कि बच्चों का नाम पिछले उनके माता पिता रखते हैं। अगर किसी के माता पिता ने किसी अन्य के जैसा नाम दिया है तो उन्हें चुनाव लड़ने से कैसे रोका जा सकता है? क्या इससे उनके अधिकारों पर असर नहीं पड़ेगा? बेंच ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि आप जानते हैं मामले का हश्र क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 17 घंटे तक प्रदर्शनकारियों के कब्जे में रही अमेरिकी यूनिवर्सिटी। प्लानिंग के तहत छात्रों ने किया था कब्जा। अब तक 2000 से ज्यादा फिलिस्तीनी समर्थक छात्र हुए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, अमेरिकी यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन के समर्थन में छात्र आंदोलन जारी है। पुलिस ने अब तक 2000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को पुलिस ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी को प्रदर्शनकारियों के कब्जे से आजाद कराया। इस दौरान 100 से ज्यादा छात्रों को गिरफ्तार किया गया। यूनिवर्सिटी के हैमिल्टन हॉल को प्रदर्शनकारियों के कब्जे से छुड़ाने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक
करीब 17 घंटे तक यूनिवर्सिटी का हैमिल्टन हॉल प्रदर्शनकारियों के कब्जे में था। अब इसे लेकर नई जानकारियां सामने आई है। दरअसल दोस्तों, पुलिस ने कोलंबिया में गिरफ्तार किए गए आधे से ज्यादा छात्रों को रिहा कर दिया। वहीं हैमिल्टन हॉल पर कब्जा करने के आरोप में 14 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, शहजादे को वायनाड से हार का डर, कहा अमेठी से भागकर रायबरेली पहुंचे, मैं इन्हें कहूंगा डरो मत, भागो मत। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के वर्धमान, दुर्गापुर, कृष्णानगर और बोलपुर में सभा की। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत जय मां दुर्गा, जय मां काली और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ की। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी अपनी स्पीच में मोदी पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार, संदेश खाली, राम मंदिर, रामनवमी, वोट जिहाद, कांग्रेस और राहुल गांधी के रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने पर बोले। उन्होंने कहा कि टीएमसी के एक विधायक कहते हैं कि हिंदुओं को भागीरथी में बहा देंगे। ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं? पश्चिम बंगाल सरकार ने यहां हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रख दिया है। वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष के लोग 2 फेज की वोटिंग के बाद मोदी के खिलाफ वोट जिहाद कर रहे हैं। जिहाद का मतलब देश की जनता अच्छे से समझती है। इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी पर कहा कि शहजादे को वायनाड से हार का डर है, इसलिए अमेठी से भागकर रायबरेली पहुंचे। वे सबको कहते हैं डरो मत, मैं उनसे कहता हूं डरो मत, भागो मत। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स में ऊपरी स्तर से 1217 अंकों की गिरावट, ये 73,878 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 172 अंक गिरा। जी हाँ दोस्तों, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि 3 मई को शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। कारोबार के दौरान निफ्टी ने 22,794 का ऑल टाइम हाई बनाया। हालांकि बाद में यह नीचे आकर 172 अंक की गिरावट के साथ 22,475 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों, सेंसेक्स दिन के हाई 75,095 से 1217 अंक गिरा और यह 732 अंक की गिरावट के साथ 73,878 के स्तर पर बंद हुआ। इसके 30 शेयरों में से 24 में गिरावट और 6 में तेजी देखने को मिली। वहीं दोस्तों, बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में कोल इंडिया, ग्रेसिम इंडस्ट्री और ओएनजीसी रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में लार्सन एंड टर्बो, मारुति सुजुकी और नेस्ले इंडिया रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। दुनिया की पहली सीएनजी बाइक 18 जून को लॉन्च होगी। बजाज ब्रूजर 125 सीएनजी नाम होगा। पेट्रोल बाइक की तुलना में आधी कीमत में चलेगी। जी हां दोस्तों, बजाज ऑटो 18 जून 2024 को सीएनजी फ्यूल से चलने वाली दुनिया की पहली बाइक लॉन्च करने जा रही है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज ने इस बात की जानकारी एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में दी। वे कंपनी की सबसे पावरफुल बाइक पल्सर 400 की लॉन्चिंग इवेंट में शामिल हुए थे। बजाज ने कहा कि दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल अगले महीने आने वाली है। पेट्रोल से चलने वाली बाइक की तुलना में इसकी रनिंग कॉस्ट यानी कि चलाने की लागत आधी होगी। यह एक शानदार इनोवेशन है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। एप्पल 9.18 लाख करोड़ के शेयर वापस खरीदेगी। यह कंपनी के इतिहास का सबसे बड़ा बायबैक। जनवरी मार्च तिमाही में एप्पल को 1.97 लाख करोड़ का मुनाफा। जी हां दोस्तों, टेक कंपनी एप्पल ने इतिहास के सबसे बड़े शेयर बायबैक का ऐलान किया है। इसके जरिए कंपनी $110 बिलियन यानी कि करीब 9.18 लाख करोड़ के शेयर वापस खरीदेगी। शुक्रवार को वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के नतीजों की घोषणा के साथ कंपनी ने यह ऐलान किया। कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर लूका मैस्त्री ने बायबैक के फैसले पर कहा कि प्रोडक्ट सेल में रिकॉर्ड बढ़ोतरी से एप्पल के फ्यूचर और उसके स्टॉक्स की वैल्यू को लेकर कंपनी का आत्मविश्वास काफी बड़ा है। हमारे प्रोडक्ट्स की सेल ने ऑल टाइम हाई दर्ज किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। नरेश गोयल की जमानत याचिका पर फैसला। 6 मई को जेट एयरवेज के फाउंडर पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। ईडी ने बेल का विरोध किया। जी हां दोस्तों, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल की अंतरिम मेडिकल बेल पर फैसला सुरक्षित रखा है। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस एन.जे. जमादार की सिंगल बेंच ने कहा कि आदेश 6 मई को सुनाया जाएगा। वहीं परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गोयल की मेडिकल के आधार पर मांगी गई जमानत का विरोध किया। साथ ही कहा कि प्राइवेट अस्पताल में उनका रहना 1 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। वहीं दोस्तों, गोयल ने उनके और उनकी पत्नी अनीता गोयल के कैंसर पेशेंट होने का हवाला देते हुए पिछले सप्ताह मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत मांगी थी। इससे पहले फरवरी में स्पेशल कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन इलाज की छूट दी थी। बाद में गोयल ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। संजय निरुपम ने थामा शिवसेना का दामन, 19 साल बाद की पार्टी में वापसी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व नेता संजय निरुपम ने शिवसेना का दामन थाम लिया है। वह एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हुए। इस दौरान सीएम शिंदे ने कहा कि मैं संजय निरुपम का शिवसेना में स्वागत करता हूं। उनके साथ कई कांग्रेस कार्यकर्ता भी शिवसेना से जुड़े। शिंदे ने कहा कि बाला साहेब ने संजय निरुपम को 2 बार राज्यसभा भेजा था। वे चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जब मैंने उनसे पार्टी के लिए काम करने को कहा तो उन्हें बदले में कुछ नहीं मिला। फिर भी वे पार्टी में शामिल हो गए, इसलिए मैं उनका स्वागत करता हूं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अविभाज्य शिवसेना छोड़ने के 19 साल बाद उन्होंने यह फैसला लिया है। शिवसेना से ही उन्होंने अपने सियासी सफर की शुरुआत की थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अमेठी छोड़ने के बाद आया राहुल गांधी का रिएक्शन, जान लेते हैं क्या बोले। जी हां दोस्तों, 2004 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी ने कांग्रेस के गांधी परिवार की परंपरागत सीट अमेठी अपने बेटे राहुल गांधी को सौंप दी थी और खुद रायबरेली से चुनाव लड़ने चली गई। 2 दशक बाद सोनिया गांधी ने रायबरेली की सीट छोड़ी और राज्यसभा से संसद पहुंची तो कांग्रेस ने एक बार फिर उनकी सीट यानी कि रायबरेली से उनके बेटे राहुल गांधी को ही उतारने का फैसला लिया। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने रायबरेली से पर्चा भरते हुए सियासी गलियारों में चल रही तमाम चर्चाओं पर पूर्ण विराम लगा दिया। हालांकि इन चर्चाओं के बीच अमेठी की वो सीट भी राहुल गांधी ने छोड़ दी जिसको परंपरागत तौर पर सोनिया ने राहुल गांधी को 2 दशक पहले सौंपा था। वहीं दोस्तों, राहुल गांधी ने रायबरेली के नामांकन को भावुक पल बताया और इस सीट को अमेठी से जोड़ते हुए बोला कि अमेठी और रायबरेली मेरे लिए अलग अलग नहीं है, दोनों ही मेरा परिवार है। राहुल के बाद भी कांग्रेस ने गांधी परिवार के करीबी नेता किशोरी लाल को अमेठी से उम्मीदवार बनाया। राहुल गांधी इसका जिक्र करते हुए बताते हैं कि उन्होंने अपने करीबी को टिकट देते हुए कभी भी अमेठी को अपने करीब ही रखा है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि मुझे खुशी है कि 40 साल से इस क्षेत्र की सेवा कर रहे किशोरी लाल अमेठी से पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। जामनगर के राजा की पहनाई पगड़ी पहनकर रैली में पहुंचे प्रधानमंत्री, क्षत्रिय समाज को दिया बड़ा संदेश। जी हां दोस्तों, क्षत्रिय समाज की नाराजगी और उसके आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिवसीय दौरा समाप्त हुआ। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 2 दिन में कुल 6 जनसभाएं की, लेकिन कहीं पर भी क्षत्रिय समाज की नाराजगी या फिर उनकी कोई बात नहीं निकली। जामनगर की जनसभा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जामनगर के राजा शत्रुल्य सिंह जी से भेंट की। जाम साहब ने प्रधानमंत्री मोदी को पगड़ी पहनाते हुए विजयी भव का आशीर्वाद भी दिया, जिसका जिक्र बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जनसभा में किया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सर्वे की आड़ में वोटर्स को योजनाओं का लालच देकर उनका निजी डेटा लेना भ्रष्टाचार, इलेक्शन कमीशन ने जारी की एडवाइजरी। जी हां दोस्तों, निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि सर्वेक्षण के नाम पर मतदाताओं से चुनाव के बाद उनको होने वाले फायदे की स्कीम का जायजा लेना उचित नहीं है। ऐसे सर्वेक्षण के जरिए योजनाओं का पंजीकरण कराना बंद करें। आयोग ने ऐसे सर्वे को वोटिंग को प्रभावित करने वाला माना है। इस बाबत निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को आगाह किया है कि मतदान के बदले में कुछ देने और प्रलोभन की पेशकश रिश्वत यानी कि भ्रष्ट व्यवहार है। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अपनी प्रस्तावित लाभार्थी योजनाओं के लिए विभिन्न सर्वेक्षणों की आड़ में मतदाताओं को वितरण प्राप्त करने से जुड़ी गतिविधियों को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 के तहत रिश्वत देने का भ्रष्ट व्यवहार मानते हुए गंभीरता से लिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रज्वल रेवन्ना के परिवार की मुश्किलें बढ़ी, युवक ने लगाया मां के अपहरण का आरोप। जी हां दोस्तों, सेक्स स्कैंडल में फंसे सांसद प्रज्वल रेवन्ना के परिवार की मुश्किलें भी अब बढ़ रही है। मैसूर के एक पुलिस स्टेशन में एक युवक ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसकी मां का अपहरण कर लिया गया है। आरोप है कि उसकी मां का अपहरण प्रज्वल रेवन्ना की मां के कहने पर किया गया। सूत्रों के अनुसार युवक की मां प्रज्वल रेवन्ना यौन उत्पीड़न की शिकार थी। उधर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के विधायक बेटे एचडी रेवन्ना और सांसद पोते प्रज्वल रेवन्ना की सेक्स स्कैंडल केस में मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी कौन सी है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सी है तो जल्दी से उसका नाम करो उसमें लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।